हम्म, हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के पावन दिनों में हम हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन पूजित माँ गौरी की अद्भुत और प्रेरणादायी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती में अद्भुत धार्मिकता और भक्ति का भाव था। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा थी। बचपन से ही वे शिवलिंग की पूजा करती, उपवास रखती और भगवान शिव को पाने के लिए मन ही मन संकल्प करती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। उन्होंने तय किया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करूंगी। फिर वह हिमालय की गुफाओं में चली गई। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं, भोजन और सुविधा का नामो निशान नहीं। फिर भी पार्वती केवल शिव ध्यान में लीन रही। सालों तक उन्होंने फल फूल पर जीवन बिताया। फिर वह भी त्याग दिया और केवल वायु पर रहने लगी। इस तपस्या से उनका शरीर कमजोर और दुर्बल हो गया। जो पार्वती पहले गौरी और उज्जवल थी, उनका रंग अब काला पड़ गया था। लेकिन उनकी भक्ति, उनका संकल्प अडिग रहा। देवता भी पार्वती की यह तपस्या देखकर अचंभित थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, माता पार्वती ने आपके लिए इतना कठोर तप किया है, कृपा कर उन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने जब पार्वती की यह गहन साधना देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निर्णय किया कि अब वे पार्वती को उनके तप का फल देंगे। भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनकी करुणा देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी साधना अनुपम है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती का हृदय प्रसन्नता से भर गया। लेकिन वर्षों की तपस्या ने पार्वती के शरीर को इतना काला और दुर्बल कर दिया था कि उनका तेज कहीं दब सा गया था। तब भगवान शिव ने गंगा से कहा, हे गंगे, इस तपस्विनी पर अपने पवित्र जल की धारा बरसाओ। गंगा जी ने शिव के आदेश का पालन किया। जैसे ही उनका निर्मल जल पार्वती के शरीर को छूता गया, उनका शरीर उज्जवल और कांतिमय होने लगा। उनका रंग चंद्रमा के समान गौरा हो गया। उनके मुख पर तेज और करुणा झलकने लगी। तभी से पार्वती का यह रूप महागौरी कहलाया। चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर जय महागौरी के नारे लगाए। माँ गौरी के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा। उनका वाहन है बैल, नंदी। यह रूप तप, साधना, शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। माँ महागौरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब साधक पूरे मन से ईश्वर को साधता है तो उसका जीवन भी महागौरी की तरह उज्जवल और पवित्र बन जाता है। महागौरी हमें यह भी संदेश देती है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। उनकी आराधना से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 8वें दिन पूजित माँ महागौरी की पौराणिक कथा। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। माँ महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नवरात्रि और भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत जानकारियाँ मिलती रहें। जय माता दी।